ये रिश्ता क्या कहलाता है, मायरा का अगवा और अभीरा का एहसास। रात का अंधेरा आसमान पर गहरा होता जा रहा था। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आने वाले तूफान की पेशगोई हो। जेल की मोटी दीवारों के अंदर अभीरा अपनी छोटी सी कोठरी में बैठी थी। इसके हाथों पर छाले पड़ चुके थे, मुसलसल झाड़ू पोछा और बर्तन धोने की वजह से इसकी हथेलियां सुर्ख हो गई थीं। मगर इस दर्द से भी बड़ा दर्द उसके दिल में था, अपनी बेटी मायरा से दूर रहने का। जेल की कोठरी में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे बाहर झांकते हुए अभीरा को हमेशा वही चेहरा दिखाई देता, मायरा का मासूम चेहरा। वो आंखें जो हमेशा हंसती थीं, अब इसे बेचैन कर रही थीं। और अचानक इसी रात इसे एक अजीब सा एहसास हुआ, दिल जैसे किसी अनजाने खौफ से कांप उठा। इसे लगा कि इसकी मायरा पर कोई बड़ा खतरा मंडला रहा है। उधर पो हाउस के कमरे में मायरा अपने खिलौनों से खेल रही थी, लेकिन इस मासूम दिल में एक खला था। माँ से दूर रहने की कसक इसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बार बार वो खिड़की की तरफ देखती, जैसे उम्मीद कर रही हो कि माँ अचानक आकर इसे अपनी गोद में उठा लेगी। गीतांजलि दादी इसे समझाने की कोशिश करती रहे, मगर मायरा बार बार एक ही सवाल करती, माँ कब आएंगी। अरमान भी बेचैन था। वो सबको संभालने की कोशिश करता, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। इसे पता था कि अभीरा जेल में किस हाल में होगी, मगर हालात ऐसे थे कि वो इसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इसी दौरान मायरा ने एक बड़ा फैसला कर लिया। इसने सोचा, अगर माँ नहीं आ सकती तो मैं ही माँ के पास जाऊंगी। अगली सुबह जैसे ही घर वाले अपने अपने काम में मसरूफ हुए, मायरा चुपके से बाहर निकल गई। इसके छोटे छोटे कदम सुनसान सड़कों पर दौड़ रहे थे। मासूम दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, माँ को देखना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक एक वैन उसके सामने आकर रुकी। काले कपड़ों में चंद लोग उतरे और झट से मायरा को उठाकर गाड़ी में डाल लिया। मायरा चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं माँ के पास जाऊंगी। मगर किसी ने एक ना सुनी। गाड़ी तेज रफ्तार से भाग गई। उधर पो हाउस में जब सबको मायरा के गायब होने का पता चला तो जैसे आसमान टूट पड़ा। गीतांजलि दादी के हाथ कांपने लगे। अरमान दीवानों की तरह बाहर भागा। मायरा, मायरा, इसकी चीखें गूंज रही थीं। जेल में इसी वक्त अभीरा के दिल को एक और गहरा झटका लगा, जैसे किसी ने इसकी रूह को नोच डाला हो। वो अचानक खड़ी हुई और सलाखों को जोर जोर से पकड़कर चीखने लगी, मायरा, मेरी बच्ची। कैसरी पास आई और तंजिया लहजे में बोली, क्या हुआ। माँ का दिल कांप गया। किया सच कह रही हो, तुम्हारी बेटी अब कभी तुम्हें नहीं मिलेगी। अभीरा की आंखों में आंसू छलक पड़े। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मायरा को कुछ नहीं होगा, मगर अंदर से वो टूट रही थी। अरमान पुलिस के पास गया, मीडिया से मदद मांगी, हर जगह दौड़ा, लेकिन मायरा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी इसे एक पुरस्कार कॉल आई। फोन पर भारी आवाज गूंजी, अगर मायरा को जिंदा देखना है तो तुम्हें वो सब करना होगा जो हम कहेंगे। अरमान की आंखों में खून उतर आया। कौन हो तुम? मेरी बेटी कहाँ है? आवाज ने ठंडे लहजे में कहा, अभीरा को जेल से बाहर निकालो, वरना तुम्हारी बेटी की लाश भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ मायरा की जान, दूसरी तरफ कानून और खानदान। उधर जेल में अभीरा को भी एक चिट्ठी मिली। इसमें लिखा था, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो सच सबके सामने मत आने देना। ये चिट्ठी देखकर अभीरा का दिमाग सुन हो गया। आखिर कौन उसकी बेटी के पीछे पड़ा था? क्या ये सब कैसरी का खेल था? फिर पो हाउस का कोई और रुकन इसमें शामिल था? जेल की अंधेरी रात में वो सो ना सकी। इसे हर पल मायरा की चीखें सुनाई देती। और अचानक इसे एक और झटका लगा। इसे ख्वाब आया जिसमें मायरा खून में लथपथ इसके सामने गिरी पड़ी थी और कोई निकाबपोश शख्स हंस रहा था। सुबह हुई, अरमान जेल में अभीरा से मिलने आया। दोनों की आंखें मिलते ही आंसू बह निकले। अरमान ने कांपते हुए कहा, अभीरा, मायरा, मायरा का अगवा हो गया है। अभीरा की चीख पूरी जेल में गूंज उठी। नाउ दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनके दरमियान दर्द का समंदर था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मायरा के अगवा के पीछे ऐसा राज छुपा था जिसने सबको हिला दिया। असल में मायरा को जिसने अगवा किया था वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि खानदान के ही एक रुकन का आदमी था।
और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि संजय था, अरमान का ही चचा, जिसने हमेशा अरमान और अभीरा के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी। संजय का मकसद साफ था, अभीरा को पूरी तरह तोड़ देना और मायरा को इस्तेमाल करके पौदार हाउस पर अपनी गिरफ्त बनाना। मगर खेल और भी गहरा था। मायरा को जहां रखा गया था वो कोई आम जगह नहीं बल्कि वही पुराना वीरान गोदाम था जहां कभी अरमान और अभीरा ने पहली बार एक दूसरे के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। अब वही जगह उनकी सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली थी। जेल में बंद अभीरा हर पल तड़प रही थी और अरमान मायरा को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार था। मगर सवाल ये था, क्या अरमान अकेला इस साजिश से लड़ पाएगा? और क्या अभीरा जेल की सलाखों के पीछे रहकर अपनी बेटी को बचा पाएगी? शायद किस्मत ने दोनों के लिए एक और बड़ा मोड़ रखा था, क्योंकि आने वाले दिनों में इंकिशाफ होने वाला था कि मायरा का अगवा सिर्फ एक शुरुआत है। इसके पीछे छपी है एक ऐसी साजिश जो पूरे खानदान को तबाह कर सकती है। और यही वो लम्हा होगा जब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अब तक का सबसे बड़ा धमाका होगा, जहां रिश्तों की आजमाइश, गद्दारी और माँ बेटी के अटूट बंधन का इम्तिहान सबके सामने आएगा।